एफआईआई का पैसा आएगा तो बेचेंगे कौन, तो डोमेस्टिक फंड्स बेचेंगे। तो आप भी कहीं पर कुछ देखिए, बेच रहे होंगे, फार्मा कहीं और मेरे लगा रहे लिए, होंगे। फार्मा से मैं निकल रहा हूँ, अंडरवेट हूँ, क्योंकि एक तरफ उसमें वैल्यूएशंस कोविड के कारण बहुत बढ़ गई थी, बट कोविड तो अभी एक हिस्ट्री हो गया, मोर और लेस कंट्रोल में आ गया, तो शायद उतना डिमांड एक्सप्लोजन जितना कोविड के कारण हुआ वो उतना आगे आने वाले दिन में नहीं होगा। सेकेंड चीज है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, तो इंटरनेशनली रिसेशन होती है तो नेचुरली गवर्नमेंट भी अपना हेल्थ केयर का एक्सपेंडिचर कट करेगी, तो शायद फार्मा एक्सपोर्ट्स पे दबाव आ सकती है। तो फार्मा के अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में थोड़ा मैं कॉशियस हूँ और थोड़ा बेचने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो एक सेक्टर है। सेकंड में ना एक सेक्टर जहाँ पे हमारी एलोकेशन बहुत ज़्यादा थी पहले, मगर ये रिसेंटली उसमें बहुत एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स आ गए हैं, वो है सीमेंट। क्योंकि कैपेक्स साइकिल के अंदर आप सोचिए सीमेंट का नेचुरली डिमांड बढ़ना है, तो एक ओवरऑल आउटलुक सीमेंट पे पॉजिटिव होनी चाहिए, वो होनी थी और वो थी। मगर जैसे ही अदानी ने आके वो एक्विजिशन अनाउंस किया, फिर अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया कि हम भी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, तो एक वो स्थिति बन रही है क्या एक्सेस कैपेसिटी मार्केट में आ सकती है, इसलिए उसमें वैल्यूएशंस में थोड़ा दबाव। तो एक टैक्टिकली मैं कहूंगा कि सीमेंट में हम अंडरवेट है। दो लॉन्गर टर्म स्टोरी सीमेंट की डिमांड के लिए बुलिश है। दूसरी चीज है कि ये कमोडिटी प्राइस क्रैश में आपने देखा कि अभी ऑयल का उतना क्रैश नहीं हुआ है, ऑयल अभी भी ब्रेंट का प्राइस इतना, बाकी कमोडिटीज में करेक्शन हुआ है उतना नहीं हुआ है। तो सीमेंट में ये पावर प्लस कोल का बहुत बड़ा रॉ मटेरियल डिमांड है, तो मार्जिन का भी प्रेशर दिख रहा है। तो एक टैक्टिकली शॉर्ट टर्म के लिए सीमेंट में थोड़ा हम प्रॉफिट्स ले रहे हैं, तो बेच रहे हैं, तो आप अंडरवेट है उसमें, वो एक बात आप मान लीजिए। आईटी सेक्टर पूरी जो आईटी भीड़ में जो है वो क्या है डिवाइडेड है इस समय। ना, नहीं आईटी में भी हम अंडरवेट ही है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी जीरो नहीं करूंगा, क्योंकि आईटी में भी मेरे को अगर टाइम है तो मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। जी जी वक्त है हाथ में। सर, वक्त मतलब हमारे पास तो बहुत है, आपके पास कितना है ये आप देख लीजिए। नहीं ठीक है, तो मैं आईटी का भी आपको एक थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो क्या है कि आईटी 2000 के बाद Y2K से शुरू होकर एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बन गई थी। एंड प्री कोविड का समय अगर लें, क्योंकि उस 20 साल तो हो गए 2000 से 2020 तक, प्री कोविड में आईटी की हालत जो आज बीएफएसआई बैंक की हालत थी वो थी कि स्ट्रांग ग्रोथ पर कंसेंसस ग्रोथ, और सबकी दिलचस्प वाली बात तो क्या होता था कि आईटी कंपनियों की ईपीएस ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो में आ जाती थी। तो एक, क्या मैं कह रहा हूं कि एक सेफ्टी सेक्टर बन गया। हाई ग्रोथ रेट मगर एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है, कंसेंसस ग्रोथ रेट है। तो जो कोई चीज कंसेंसस में आ जाती है वो सेफ्टी सेक्टर बन जाती है। तो आईटी का हालत प्री कोविड में था एक सेफ्टी एलोकेशन, हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में, हर एफआईआई के पोर्टफोलियो में, हर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आईटी एक सेफ्टी के तौर पर बिल्कुल 20-25% तक था। उस हालत से कोविड के टाइम में क्या हुआ, सडनली एक बदलाव, क्योंकि सब वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड वर्किंग का शुरू हुआ, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स शुरू हुई, फिर क्लाउड बेस्ड वर्किंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड में शिफ्ट करके वो डिमांड। तो एक वर्ल्ड में एक एक्सपेक्टेशन आ गई थी आईटी के बारे में कि ये अनदर Y2K मोमेंट है, कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड आईटी में बदलाव भयंकर आएगा और हर यूजर कंपनी को आईटी में भयंकर खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। तो एकदम आईटी सेफ्टी से सुपर ग्रोथ सेक्टर में आ गई और उसकी वैल्यूएशंस एकदम एक्सपैंड होकर कोविड के टाइम, पोस्ट कोविड आईटी में जबरदस्त आपको प्राइस राइज और ये दिखा इस चीज के कारण। अब क्या हुआ, अब कोविड गई और अब रिसेशन सामने आ गई। अब रिसेशन आ गई तो कौन इतना जाके अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्चा करके रीडेवलप करेगा, क्योंकि उसकी डिमांड घट रही है रिसेशन में। तो ऐसी हालत में वापस क्या वो सब एंटिसिपेटेड एक्सपेंशन इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूजर कंपनी होगा, ये बिग क्वेश्चन मार्क आ गया। तो नेचुरली एफआई से शुरू होकर वर्ल्ड वाइड ये टेक सेक्टर का एक फॉल डाउन हुआ, वेदर इट्स इन इंटरनेशनल स्टॉक्स या इन इंडियन सेक्टर। ये रैपिड करेक्शन थी, वापस अब ये एक सेफ्टी सेक्टर की ओर चल रही है। क्या रिसेशन आएगी उसके बाद वापस ग्रोथ की फेस आएगी, शायद तब ये सब चेंजेस हो सकते हैं, आपके लिए नहीं होगा। इसके कारण आपको आईटी में भयंकर गिरावट आ गई। बट एट द सेम टाइम ये एक सिक्लिकल सेक्टर की तरह गिरावट नहीं हो सकती है।
सिक्लिकल में एकदम डाउन और एकदम वी शेप डाउनफॉल और वी शेप रिकवरी दोनों आते हैं एक सिक्लिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सिक्लिकल सेक्टर, बट आईटी में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एक कोर आईटी रिक्वायरमेंट हर यूजर कंपनी के रहेगा, वो जीरो नहीं होगा। तो एक कोर डिमांड तो सस्टेनेबल है, वन। सेकेंड चीज, तो आईटी के वैल्यूएशंस करेक्ट होंगे इतना तक कि एक सुपर ग्रोथ सेक्टर का जो वैल्यूएशन से एक सेफ्टी सेक्टर का वैल्यूएशन तक, तब एक बॉटम ऑटोमेटिकली आईटी में फॉर्म हो जाएगी। दैट्स नंबर वन, राइट? वही। सेकेंड चीज ये है कि एक रिसेशन में जिन सेक्टर के लिए आईटी एक बड़ा कॉस्ट है, उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में उनके लिए रिसेशन होता है मौका हर जगह कॉस्ट सेविंग ढूंढना, और आईटी भी एक कॉस्ट सेविंग ढूंढने के लिए एक प्राइम जगह है। तो मौका बनता है कि एक विप्रो जाके इन्फोसिस को अंडरकट करे, एक इन्फोसिस जाके कॉग्निसेंट को अंडरकट करे, एक कॉग्निसेंट जाके टीसीएस। तो कंपनी स्पेसिफिक में जो भी एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक नियर शोरिंग का एडवांटेज, ये सब उठाते हैं, शायद बदलाव मार्केट शेयर के अंदर भयंकर आ सकता है इन रिसेशन, बिकॉज कोर इसमें बड़ा कॉस्ट है, तो उसको कम करने की सभी यूजर इंडस्ट्री सोचेंगे। तो इसमें भी विनर्स आ सकते हैं जो इन रिसेशनरी एनवायरनमेंट अपना मार्केट शेयर को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनता है इसमें कि जाके विनर्स को ढूंढो। इसलिए आपने कहा एक मिक्स्ड व्यू बन रहा है, वो इसी चीज के कारण बन रहा है, क्योंकि अभी भी आप गुड स्टॉक पिक्स कर सकते हो आईटी सेक्टर के अंदर।